नमस्कार, मैं अलका जोशी क्लास 12 हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित समास के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले समास शब्द का अर्थ क्या है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किसी भी बात को कम शब्दों में कहने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, अर्थात छोटा रूप, छोटे रूप में किसी बात को बताना। इसका प्रयोग किसी भी बात को कम शब्दों में कहने के लिए किया जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो किसी बात को कहने के लिए, हम छोटे रूप में कहने के लिए दो शब्दों का परस्पर मेल से जो नया शब्द बनता है, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे ही समास कहा जाता है। जैसे रसोई घर, यहाँ पर रसोई और घर दो शब्दों का परस्पर मेल है। इसके बाद है सामासिक पद। इस प्रकार दो शब्दों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। यह पद दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें जो पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और दूसरा शब्द जो होता है वह उत्तर पद कहलाता है। इसके बाद आता है समास विग्रह। इस सामासिक पद को अलग करने की विधि समास विग्रह कहलाती है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, ये होता है समास विग्रह। आप लोगों को प्रश्न इसी तरह से आते हैं कि सामासिक पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ तक आपने देखा इसका अर्थ, प्रयोग, परिभाषा, सामासिक पद और समास विग्रह। अब इसके बाद आता है समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इन 6 समास के नाम को याद रखने के लिए मैंने एक शब्द लिखा है, अब तक दादा। आप इससे ये 6 नाम आसानी से याद कर सकते हो। जैसे अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु समास। इसके बाद हम इन 6 समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है अव्ययी भाव समास।